कि मेरे घर मुलाजिम थे इरशाद और उसका खामिन खालिद। बहुत अरसे से मेरा इनके साथ यानी ताल्लुक था। मुझे ख़राब किया और मैं मतलब इससे बहुत इम्प्रेस रहने लग गई थी। बंदे की शादी मैंने की, इसके बच्चों की शादी आप नहीं समझे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हनीफ इमरान और आप देख रहे हैं जायज़ा। इस वक्त मैं मुल्तान में मौजूद हूँ और मेरे साथ सीनियर सिटीज़न मौजूद हैं जो दोनों जो है प्रिंसिपल रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं और तालीमी ख़िदमात हैं। एक वक्त गुजारा है, उन्होंने बच्चों को इल्म की जो है रोशनी जो है उनसे इस्तिफ़ादा उन्होंने हासिल किया बच्चों ने। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिसेस फयाज। अच्छा मैम, क्या मसला आपका, क्या हुआ है, कैसे हुआ है? वो ये है कि मेरे घर मुलाजिम थे इरशाद और उसका खामिन खालिद। जी जी। तो दोनों, और इसकी शादी भी इसकी मैंने करवाई थी जी। दोनों मेरे घर मतलब बहुत अरसे से मेरा इनके साथ यानी ताल्लुक था जी। और मेरे घर के कामकाज भी करते थे और मेरे घर मुलाजमत करती थी। और इसके खामिद को मैंने रिक्शा भी खरीद कर दिया था, यानी बहुत इनका ताउन बहुत करती थी मैं इनके साथ। जी जी। फिर इस शख्स ने क्या किया कि ये इसने अपना बड़ा धार लिया अपना, ऐसा समझे कि ऐसा इसने आप बच्चों की तरह आपको मतलब। अच्छा जी। हाँ, मैं इनके साथ बिल्कुल बच्चों की तरह डील करती थी। फिर इसने ऐसा रूप धारा कि जैसे पता नहीं इसको कितनी रूहानी शख्सियत बन गया और रूहानियत इसके अंदर आ गई है। और उसी का सहारा लेकर ना इसने यानी मुझे ख़राब किया और मैं मतलब इससे बहुत इम्प्रेस रहने लग गई थी और बहुत एतमाद करती थी कि भाई ये बहुत ही नेक बंदा है। जी। उसके बाद ना फिर इसको मैंने, इसकी शादी थी इसके बेटा बेटी की, इन्होंने मुझसे सोना उधार मांगा, पैसा वो मांगा था मेरे से जेवर। तो वो मैंने इनको दे दिया। मांगा था, अमानतन मांगा था? अमानतन मांगा था कि भाई हम आपको दे देंगे। पहले भी कभी कभार ले लेते थे मुझसे। अच्छा ठीक है। फिर वापस कर देते थे। फिर अब जो मांगा ना तो फिर उसके बाद फिर मेरे पास कुछ कैश था जो वो मेरे पास कुछ जमा पूंजी थी, तो वो कुछ कहीं से मेरे पैसे इकट्ठे हुए थे। तो मैंने इसको कहा कि मेरे बैंक में जमा करवा दो। वो मैं इस पर इतना एतमाद करती थी तो पैसे जमा करवाने के लिए इसको दिए और वो जेवर इसको बेटा बेटी की शादी के लिए दिया। इन लोगों ने बड़ी मेहनत वगैरह मेरी की। तो उसके बाद ना फिर ये फिर गया और अब ये गायब हो गया है ना। मेरा फोन नहीं उठा रहा आपका? जी फोन नहीं उठा रहा? ना फोन कहाँ उठाता है। अब घर में नहीं मिलता आपसे? ना घर में भी नहीं मिलता बिल्कुल। अच्छा। अब तो गायब हो गया है। तो आपने दरख्वास्त दी है थाना कैंट लगता है आपको? जी मैंने थाना कैंट में दरखास्त अब दी है। इनसे इन्हें इसकी बीवी को फोन कर करके थक गई हूँ। अच्छा। और ये तो मिलता ही नहीं, बिल्कुल गायब। अच्छा, बीवी इसकी फोन उठाती है तो क्या कहती है? वो कहती है कि वो मुझे नहीं पता मेरा मियाँ कहाँ चला गया। मतलब आजकल का दवा नहीं, वो आपको सिर्फ टाल मटोल कर? हाँ बिल्कुल टाल मटोल करता तो है। आपने इतना कितना अर्सा पहले ये आपसे ले गए थे और आपने इतनी देर क्यों की है? कानून को क्यों नहीं आपने? मैंने कानून को इसलिए हाथ में नहीं लिया कि मैं वैसे इनको मैं चाहती नहीं थी कि मैं इस तरह के चक्कर में पढ़ूं। तो मैं चाहती थी कि ये वैसे ही मतलब मेरा इनके साथ इतना आपका मसला वैसे हल कर दें, आपकी अमानत वापस कर दें। बिल्कुल मैं चाहती थी मेरा वैसे ही मसला हल हो जाए। लेकिन वो तो मेरा ख्याल ढीठ निकले हैं, बहुत ज्यादा नमक हराम निकले हैं, बहुत ज्यादा, आप अंदाजा ही नहीं कर सकते। तो उसमें आपने मेरे ख्याल इनकी शादी भी आपने की थी? जी बिल्कुल, इस बंदे की शादी मैंने की, इसके बच्चों की शादी आप नहीं समझे। अच्छा, आपने इस बच्चे की शादी के लिए अखराजात भी किए? हाँ जी बिल्कुल किए। अच्छा, आपने दरख्वास्त दी है थाना में, तो क्या सूरत हाल है? किसी ने फिर आपको बुलाया या आप कोई कुछ कहना चाहेंगी इस हवाले से? नहीं, मैंने दरखास्त तो अब दी है। पहले तो मैं लोगों की वैसे खुशामद करती रही, भाई मेरा पैसा लुटा दो, मेरा जेवर दे दो, तो वो काबू नहीं आते। फिर अब मैंने तंग आके दरखास्त दिया थाना कैंट में, तो वो ये है कि अब मुझे तो फिलहाल कोई कार्रवाई होती नज़र नहीं आती। तो फिर मेरी CPO साहब से, मुल्तान के और RPO साहब से और जो है मुतल्लका महकमे के लोग और ख़ासतौर पर वज़ीर आज़म पंजाब से मेरी अपील है कि मेरी दादरसी की जाए। वज़ीर आला पंजाब से मतलब? जी, वज़ीर आला पंजाब हमारी जो मरियम नवाज साहिबा हैं, जी, उनसे मेरी अपील है कि मेरी दादरसी की जाए और मेरा लूटा हुआ भान जाए ना, मुझे वापस किया जाए। मेरी सारी जमा पूंजी वो खा गए हैं। चले, अल्लाह खैर करे। जज्बाती ना, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। अल्लाह करे वो खा गए, आपका इंसाफ मिलेगा। मुझे इंसाफ दिलवाया जाए और मेरी जमा पूंजी जो है ना उनसे वापस करवाई जाए।